तो आज अपने बात करेंगे टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन। साइकोलॉजी के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इससे जितने भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो भी काफ़ी एमसीक्यू इसमें बनते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है। जैसे मेंटल रिटार्डेशन का अगर अपने बेसिकली मतलब समझे तो ये होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उस एज के अकॉर्डिंग अपना मानसिक विकास कितना हो रहा है, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल है, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, परसेप्शन, ठीक है भी, ये जो इंटेलेक्चुअल स्किल है अपनी ये डेवलप हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है भी, उसे क्या बोलते हैं। अगर ये डेवलप नहीं हो रही है एज के अकॉर्डिंग, जितनी एज के अकॉर्डिंग आपको पता है मानसिक विकास होना होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना होता है, वो नहीं हो पाता तो उसे अपने क्या बोलेंगे, एमआर, मेंटली रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है भी। तो मेंटल रिटार्डेशन के अंदर क्या होगा, जैसे अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इसके, और डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने बात करें आईसीडी 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आईसीडी 10 के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि एम आर इज ए कंडीशन, ठीक, एम आर एक वो कंडीशन है जिसके अंदर अरेस्ट हो जाएगी अपनी, अरेस्ट ऑफ कोग्निटिव स्किल, कोग्निटिव स्किल है अपनी वो सारी क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही वीक हो जाता है, इसके अंदर इतना डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है अभी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो कोग्निटिव स्किल होगी वो कौन कौन सी होगी, लाइक लैंग्वेज, मोटर स्किल, मोटर स्किल अपनी, अपना इंटरेस्ट किसी काम करने में, जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, वो चीज, और सोशल स्किल, और क्या है, सोशल स्किल, ये सारी चीज अपनी क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है, ये प्रॉपर नहीं बन पाती, जितना लेवल अपना होना चाहिए वो लेवल नहीं हो पाता, ठीक है अभी। तो उसे अपने क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये जैसे मान लो होगा तो भी क्या है, या तो किसी में स्लो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, क्या लिखा है कि या तो स्लो डेवलप होगा, ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर, या फिर वो लर्निंग स्किल जो उनकी रहेगी वो क्या रहेगी, बिल्कुल स्लो रहेगी, ठीक है, और जो इंटेलिजेंट रहेंगे वो उनका इंटेलिजेंसी लेवल है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा, किसके अंदर, एमआर के अंदर, मेंटली रिटार्डेशन के अंदर, क्लियर, बेसिक बेसिक चीज समझना, ठीक है अभी। अब ये कह रहा है कि इसके कोज क्या हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन के कोज क्या हो सकते हैं। कोज के अंदर अगर बात करें तो कोजेज के अंदर अगर बात करें तो कोज में ये सबसे पहला कह रहा है जेनेटिक, जेनेटिक कोज क्या रहेगा, तो जेनेटिक में ना एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, फिनाइल कीटोन यूरिया, क्या रहेगा, फिनाइल कीटोन यूरिया, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक, जिसकी वजह से क्या है, एमआर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है अभी। और एमआर कब अपने डिक्लेयर कब करेंगे, जब बंदे का आईक्यू लेवल है वो बिलो 70 हो जाए, 70 से कम आईक्यू लेवल है वो हो जाता है तो उसे अपने क्या बोल देंगे, मेंटल रिटार्डेशन, इसे अपने बोल सकते हैं, क्लियर भी। उसके बाद अगर बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, ठीक है, क्रोमोसोमल अब नॉर्मलिटी आ जाती है कईयों में, जैसे मान लो डाउन सिंड्रोम वगैरह हो गया, ठीक है भाई, कौन सा, डाउन सिंड्रोम, जो क्रोमोसोम नंबर 21 से होता है, तो उसके अंदर भी बच्चे क्या रहेंगे, एमआर रह जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे एंटीनेटल कारण, एंटीनेटल, जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, फिटस, बच्चा नहीं फिटस होता है यूट्रस में,
ठीक है। तो जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर होते हैं तब अगर इन्वायरमेंट यूट्रस का वो अच्छा न हो, ठीक है, या मदर कोई मान लो ऐसा सब्सटेंस जैसे अल्कोहल वगैरह है, या मदर को कोई डिजीज है, या मदर स्मोकिंग कर रही है, ठीक है भाई, तो ऐसी समस्याएं हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी बच्चा क्या है, मेंटली रिटार्ड रह सकता है। ठीक है भाई। तो उसके बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको पता है बच्चे का मानसिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाता, या फिर अगर बात करें जब अपने डिलीवरी करवाते हैं तो कई बार फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं और है तो ब्रेन के टिश्यू है वो भी कई बार क्या है कंप्रेस हो जाते हैं और है तो उसकी वजह से भी एमआर रह सकता है बच्चा। ठीक है भाई। पोस्ट नेटल के अंदर अगर बात करें एंटीनेटल के अलावा पोस्ट नेटल की अगर बात करें तो पोस्ट नेटल के अंदर जैसे मान लो आफ्टर डिलीवरी उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिली, ठीक है भाई, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाती, या फिर वो जैसे ही मान लो तुरंत या बर्थ का कोई डिफेक्ट है उसके अंदर, ठीक है, या एनसेफेलाइटिस वगैरह हो गया, या कोई ब्रेन का ट्रोमा हो गया, या कई बार ऐसे जेनेटिक जैसे जन्मजात ही कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है जैसे मान लो सेरिब्रल पाल्सी वगैरह के जैसे डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी बच्चा क्या रह जाएगा, एमआर रह जाता है, मेंटली रिटार्ड हो जाता है। क्लियर भी। अब अपने जो ये मेंटल रिटार्डेशन है इसका निकालने का फार्मूला होता है जिसे अपने क्या बोलते हैं, आईक्यू लेवल चेक करने का फॉर्मूला। तो इसमें क्या करते हैं अपने, इसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज को डिवाइड कर दें, किसको, मेंटल एज को डिवाइड कर देंगे अपने क्रोनोलॉजिकल एज से और गुणा कर देंगे इसे 100 से, और इसे क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो मेंटल एज का मतलब, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, जो रियल एज है, जैसे मान लो कोई बंदा 20 साल का है, ठीक है, तो वो 20 ईयर उसकी क्या रहेगी, क्रोनोलॉजिकल एज रहेगी। और मेंटल एज कि उसका थिंकिंग लेवल कितना है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उसकी स्किल क्या है, ठीक है, वो क्या रहेगी उसकी मेंटल एज। जैसे मान लो कोई तो 10 साल का बच्चा है, वो कई बार ऐसी बातें करता है कि 50 साल वाला बंदा भी उतना नहीं सोच पाता, या उस 50 साल वाले बंदे में इतनी स्किल नहीं है जितनी उस 10 साल वाले में है, इसका मतलब उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा। कई ऐसे होते हैं जैसे आप जैसे 20-25 साल के हो जाते हैं फिर भी दिमाग बच्चा ही रहता है ना, क्योंकि कईयों का आपको पता है आईक्यू लेवल रूम टेम्परेचर से भी कम होता है, जिनके अंदर न स्किल लिखने की है न कोई और, ठीक है, तो इससे में आप, हाँ आप किसी को है क्या, चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है, फार्मूला होता है इंटेलिजेंसी क्वांशिएट निकालने का, और इसे इंटेलिजेंसी टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, इससे भी अपने को ध्यान रखना है, ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये सबसे पहले किसने दिया था, कि ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहले किसने, तो सिमोन एंड अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। किसने दिया था, सिमोन, और सिमोन है ये एन है, सिमोन और अल्फ्रेड बिनेट ने ये टेस्ट दिया था। ठीक है, 1896 में। कब दिया था, 1896 में। ठीक है, दिया तो दोनों नहीं था, लेकिन ये भी पूछ लेना कि फादर कौन है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट का फादर कौन है, तो उसके अंदर अपने को क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ किनका नाम देना है, अल्फ्रेड बिनेट का। किसका, अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, तो फादर कौन रहेगा इंटेलिजेंसी टेस्ट का, अल्फ्रेड बिनेट रहेगा। ठीक है भाई, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और उसके बाद एक चीज पूछी जाती है कि नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कि एमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्ड या मेंटली हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनका इंस्टीट्यूट है, वो इंडिया के अंदर कहाँ पे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में।
ये हैदराबाद में एक सिकंदराबाद जगह है, वहाँ पे बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेंटली रिटार्डेशन जो लोग होते हैं, मेंटली इल, जो मेंटली रिटार्ड जो या मेंटली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, उनका इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो वो अपना कहाँ रहेगा, हैदराबाद में रहेगा। और ये जो कई बार ये पूछ रहे कि अब कब बना था, तो ये 1984 में बना था। कब बना था? 1984 में, दिख रहा है ना। क्लियर भी। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। फिर ये देखा जाता है कि भी अपने ऐसा तो है नहीं कि 1 साल का बच्चा है उसके अंदर भी अपने ये जज करना चाहें कि ये एमआर तो नहीं है क्या, या 10 साल का बच्चा है उसे जज करना चाहें कि ये एमआर तो नहीं है क्या। तो आपको पता है 2021 के अंदर जो रिसर्च हुई उसके अकॉर्डिंग जो ये माना गया है कि एमआर को डायग्नोज करने की एज है ना, एमआर को डायग्नोज करने की एज है वो कितनी रहेगी, तो 14 से लेके 16 साल वाली एज होती है। 14 से 16 साल की एज के अंदर अपने क्या है ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा एमआर तो नहीं है क्या। ठीक है भाई, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको पता है आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग इसको क्या है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला है माइल्ड, क्या है, माइल्ड, माइल्ड एमआर, फिर है मॉडरेट, फिर है सीवियर एमआर, फिर है प्रोफाउंड। ठीक है, कि प्रोफाउंड, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड ऐसी कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर अपने बात करें माइल्ड वाला, तो माइल्ड वाले का आईक्यू जो रहेगा वो रहेगा 50 से 69, और नॉर्मल आईक्यू है वो रहता है अपना 90 से 110 तक। कितना रहता है नॉर्मल आईक्यू, कितना होता है नॉर्मल आईक्यू होता है 90 से 10। आइंस्टीन का आईक्यू था ना वो 150 था। हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना भाई। लेकिन जैसे जैसे आईक्यू बढ़ता है ना, तो वो आपको पता है कई बार मेंटली इल भी होते हैं, पागल भी बोल देते हैं उनको, ऐसा भी बोला जाता है कई बार कि जैसे मान लो आइंस्टीन जी थे, उनका आईक्यू बड़ा ही उच्च स्तर का था और उन्होंने बड़ी ही रिसर्च की। ठीक है, नई नई टेक्निक जो भी देख रहे हो आप ज़माने में, ये सब देन आइंस्टीन जी की है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि आइंस्टीन जी लैब के अंदर ही रहते थे, तो उनके मम्मी जी क्या करते थे, लैब के अंदर ही उनको खाना वगैरह देते थे। तो वो खाना रख के चले गए उनके मम्मी जी, तो चले जाते थे और वो अपना काम करते रहते थे। तो दो बिल्ली आती, एक बड़ी बिल्ली एक छोटी बिल्ली, तो दोनों बिल्ली आती थी, तो वो क्या है खाना खा के बिल्ली चली जाती। फिर आइंस्टीन जी देखते कि खाना तो खा गई बिल्ली, तो उन्होंने ये देखा कि यार गेट बंद कर देते हैं ना तो ये बिल्ली अंदर रह जाती है, काश अगर गेट के अंदर होल हो तो ये बिल्ली गेट से बाहर चली जाएगी, अपने इनको डांट के ही भगा देंगे तो ये गेट से बाहर चली जाएगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, बड़ी बिल्ली के लिए एक बड़ा होल कर दिया गेट में और छोटी बिल्ली के लिए छोटा गेट कर दिया। हाँ, छोटी विंडो बना दी कि छोटी बिल्ली छोटी विंडो से चली जाएगी और बड़ी बिल्ली बड़ी विंडो से चली जाएगी। तब से कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि तब से पता चला कि आइंस्टीन जी के अंदर आईक्यू किस लेवल का है। ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है कि इंटेंस होती है बंदे की, यार मेरे को करना ही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है क्योंकि अपने काम के प्रति वो बड़े डेडिकेटेड थे, तो उनको और चीज़ों में ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने जिस फील्ड में दिमाग लगाया सक्सेस भी थे, और जिसकी वजह से ये सारी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो ये उनकी ही देन है। क्लियर भी। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर और प्रोफाउंड आईक्यू लेवल क्या होता है। तो मॉडरेट वाला होता है वो होता है 35 से 49 तक। ठीक है अभी, और सीवियर वाला होता है वो 24 से 34 होता है। कितना? 24 से 34। और प्रोफाउंड होता है बिलो 20। 20 वाला है वो प्रोफाउंड होता है, इसे इडियट भी बोल देते हैं।
क्या बोलते हैं, इडियट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार कि इडियट का आईक्यू कितना होता है। तो अपने को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड के बेस पे अब अपने को ये देखना है कि इन लोगों का एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना रहेगा, इन लोगों में स्किल कितनी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं माइल्ड एमआर की। किसकी? माइल्ड एमआर। और माइल्ड एमआर के अंदर आईक्यू कितना बताया था? 50 से 69 तक। ठीक, अब माइल्ड एमआर के अंदर देखो क्या होता है कि डिफिकल्ट इन एकेडमिक स्कूल वर्क, इनमें क्या रहती है? डिफिकल्ट इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस में ये क्या, पढ़ने लिखने में इनके समस्या रहती है। ठीक है, प्रॉब्लम इन, और क्या है? प्रॉब्लम इन रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, और लर्निंग, लर्निंग में भी इनके क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है भी, और इसके अंदर और मैं बता देता हूं कि जो मोटर स्किल है वो अच्छी होती है। क्या है? मोटर स्किल रहेगी वो क्या है, अच्छी है। मोटर स्किल इनमें अच्छी होती है। और इनका अगर सिक्स स्टैंडर्ड, छठी क्लास तक क्या है, ये पढ़ सकते हैं। समझ गए? उसके बाद इनकी अगर देखा जाए कोपिंग एबिलिटी कैसी होती है, कोपिंग स्किल कैसी होती है, तो लिख देता हूं मैं कि इनकी कोपिंग स्किल कैसी होती है। तो फुल्ली इंडिपेंडेंट फॉर सेल्फ केयर, फुल्ली इंडिपेंडेंट फॉर सेल्फ केयर, खुद की केयर करने में ये क्या है, इंडिपेंडेंटली अपनी केयर कर सकते हैं, खुद नहा धो सकते हैं। ठीक है, अपना डेली रूटीन वर्क है वो कर सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक स्किल, बिहेव और सोशल एडजस्टमेंट, डोमेस्टिक स्किल, सोशल एडजस्टमेंट, और इनकी जो बिहेवियर और इमोशन है वो क्या, नॉर्मल होता है। बिहेवियर और इमोशन जो रहेगा इन लोगों का वो क्या है, नॉर्मल पर्सन की तरह रहेगा। बिल्कुल कैसा रहेगा, नॉर्मल पर्सन की तरह। ठीक है भाई, और ये आपको पता है 80% तक क्या है, फुल्ली एडजस्ट हो जाते हैं एजुकेशन के अंदर। ठीक है भाई, तो ये तो किसकी बात थी, माइल्ड एमआर की, ऐसा लिखना पड़ेगा और ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरा है मॉडरेट, मॉडरेट एमआर। मॉडरेट एमआर की बात करें तो इसका आईक्यू रहेगा 35 से 49 तक। ठीक है, इनमें अगर डिफिकल्टी देखें तो प्रोग्रेस इन स्कूल वर्क लिमिटेड, प्रोग्रेस इन स्कूल वर्क इज लिमिटेड रहेगा इसमें। ठीक है, क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। और एजुकेशन सेकंड स्टैंडर्ड तक, और एजुकेशन इनका क्या रहेगा, एजुकेशन इनका क्या रहेगा, सेकंड स्टैंडर्ड तक या सेकंड क्लास तक ये एजुकेट हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, कहने का मतलब ये। ठीक है, और इंटेलिजेंसी लेवल सिमिलर टू 4 to 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, क्या है कि इंटेलिजेंसी लेवल है, इंटेलिजेंसी लेवल इनका है वो 4 से 7 साल तक क्या है, सिमिलर रहता है। 4 से 7 साल तक क्या रहेगा, इसका इंटेलिजेंसी लेवल रहेगा सिमिलर। और उसके बाद ये कह रहा अनअवेयर ऑफ नीड कैन लर्न फ्यू बेसिक स्किल। ठीक है, अनअवेयर टू नीड, इनकी क्या ज़रूरत है उनके बारे में ये बिल्कुल ही अनअवेयर रहते हैं। और उसके बाद है फ्यू बेसिक स्किल लर्न कर सकते हैं, फ्यू बेसिक स्किल है
वो ये क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जैसे कपड़े पहन लेना, जूते पहन लेना, ये जो बेसिक बेसिक है, ठीक है अभी ये चीज़ ये सीख लेते हैं। लेकिन इनके अंदर कोपिंग मैकेनिज्म देखा जाए, कोपिंग मैकेनिज्म देखा जाए तो वो कोपिंग मैकेनिज्म इनके अंदर कैसा रहेगा तो ये रिक्वायर्ड सुपरविजन ड्यूरिंग वर्क, रिक्वायर सुपरविजन ड्यूरिंग वर्क, वर्क जब काम करेंगे ये तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, इनका सुपरविजन करना पड़ेगा, ठीक है, वरना तो ये चोट खा लेंगे या कुछ और है ना, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और कैन रिप्लेस वर्क फॉर अनस्किल वर्क लाइक काउंटिंग 10 बट स्टोन एंड पुटिंग इन वन बॉक्स, ठीक है, जैसे इनको कोई काउंटिंग वगैरह करनी है तो ये डायरेक्ट सीधी दिमाग से नहीं कर पाएंगे, इनको काउंटिंग के लिए क्या स्टोन वगैरह चाहिएगा, ठीक है, क्या है, इनको स्टोन वगैरह की जरूरत पड़ेगी, समझ गए। जैसे मान लो अपने स्कूल के अंदर मास्टर जी ये कहते थे कि भाई 10 में से 3 माइनस करो, तब अपने क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइनें बना ली। अब अपने को बता दिया 3 घटाने हैं तो अपने क्या 1 2 और 3 को काट देते थे, बाकी इनको जोड़ लेते तो अपने कहते थे 7 आंसर आ गया, ठीक है, ये इनके अंदर रहता है, ठीक है अभी किन के अंदर, मॉडरेट वालों के, ठीक है अभी आगे बात समझ में। अब उसके बाद है सीवियर वाला, कौन सा, सीवियर, सीवियर एमआर, ठीक है अभी। तो सीवियर एमआर वाले का कितना था, 24 से 34, आईक्यू कितना था, 24 से 34 तक इनका आईक्यू रहता है। तो इनके अंदर क्या, मार्क डिग्री ऑफ मोटर इंपेयरमेंट, मार्क डिग्री ऑफ मोटर इम्पेयरमेंट, मोटर इम्पेयरमेंट जैसे मान लो अपने मूवमेंट वगैरह है, एक तो होता है सेंसरी, जो सेंसेशन अपने को इन्वायरमेंट से इंटरनल बॉडी तक जाते हैं, इंटरनली जाते हैं, है ना, और मोटर जो वापस रिफ्लेक्स निकल के आता है, जैसे अपने लिख रहे हैं, हाथों के मूवमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है भाई, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी मूव करती है ना भाई, वो सारी अपनी क्या है, मोटर स्किल होती है। तो इनमें मोटर स्किल है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है भाई। और इसमें मिनिमम, इसमें मोस्टली क्या होगा, मोस्टली इनमें डिफिकल्ट होगी, डिफिकल्टी इन स्पीच, स्पीच में इनके डिफिकल्टी होगी, बोलने में इन लोगों को क्या है थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है भाई। और सीवियर वाले के अंदर ये आपको पता है इनका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, फुल सुपरविजन करना पड़ेगा, फुल सुपरविजन, जब ये कोई काम कर रहे होंगे तो इनका क्या है, पूरा का पूरा अपने को सुपरविजन करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और मैनी और सेल्फ केयर, सेल्फ केयर जब ये कर रहे हैं तो भी अपने को क्या इसका सुपरविजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये नाखून काटते काटते कई बार उंगली भी काट लेते हैं, हाँ ऐसा ही होता है, इनको बेचारों को ध्यान नहीं होता ना, ठीक है। और मैनी लर्न टू परफॉर्मेंस वेरी सिंपल वर्किंग, पिकिंग अप स्टोन थिंग एंड पुटिंग नियर बाई इन, मतलब ये अपनी वर्किंग है वो क्या सिंपल परफॉर्मेंस तो कर सकते हैं और डिफिकल्ट टास्क इनको अपने नहीं दे सकते। फिर है प्रोफाउंड, कौन सा, प्रोफाउंड वाला, इनका आईक्यू आपको पता है बिलो 20 होता है, इन्हें इडियट की श्रेणी के अंदर लिया गया, किसमें, इडियट इनको बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या, कैन नॉट कंप्लीट विद रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई, ये कोई भी टास्क है, ये किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इनको इंस्ट्रक्शन देंगे तो भी ये अपनी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है अभी।
अब इनमें क्या है, इनको कस्टोडियल केयर की, ठीक है, इनको क्या है, कस्टोडियल केयर की जरूरत पड़ती है। और रूडिमेंट्री फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये क्या रहते हैं, रूडिमेंट्री रहते हैं। क्या आ गया, हाँ, ये क्या रहेंगे, रूडिमेंट्री फॉर, हाँ, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, रूडिमेंट होंगे और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। और बेसिक नीड है वो भी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बेसिक नीड है उनके बारे में भी ये अवेयर नहीं रहेंगे, ऐसे बच्चे कौन से, जो क्या हो, प्रोफाउंड वाले हो, ठीक है भी। तो इनके लिए क्या है, अपने को कस्टोडियल केयर देनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी करना है, जैसे कस्टडी में होता है ना मरीज, मरीज क्या, कोई परिजन वगैरह है वो कस्टडी में होता है, तो उसके लिए जो भी करना है, बाहर से क्या लेके आना है, क्या ले उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, और है वो अपने अनुसार देते हैं अपने, ठीक है भाई। और उसको क्या है, वो अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते, ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है भाई। तो ये एमआर एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है भाई। तो इसको पढ़ना, थ्योरी में आए तो पूरा लिख लेना, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा, एक तो प्रोफाउंड का आईक्यू, इडियट का क्या है, कस्टोडियल किसको बोलते हैं, ठीक है भाई, 6 स्टैंडर्ड तक कौन जाता है, आईक्यू टेस्ट किसने दिया था, ठीक है भाई, है ना, और नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने इसके अंदर बता दिए।